नमस्कार, मेरा नाम है स्वयं प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 24 घंटे देश भर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, यानी कहां पर ठंड बढ़ने वाली है और कहां पर कोहरा पड़ने वाला है और कहां ऐसी सर्दी में बारिश गिरने वाली है। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटे के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। यहाँ पर येलो अलर्ट जारी है घने कोहरे का। और उससे नीचे हम जाएंगे हिमाचल प्रदेश की तरफ, तो यहाँ पर भी मौसम विभाग ने कोल्ड वेव और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया, यानी यहाँ पर कोहरे के साथ साथ ठंड भी अच्छी खासी बढ़ने वाली है। उससे नीचे हम जाएंगे उत्तराखंड की तरफ, तो उत्तराखंड में भी येलो अलर्ट दिख रहा है आपको डेंस फॉग का, यानी यहाँ पर भी अगले 24 घंटे अच्छा खासा घना कोहरा रहेगा। उससे बगल पे अगर हम खिसकेंगे यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, वो भी कोल्ड वेव का, यानी यहाँ अगले 24 घंटे अच्छी खासी ठंड पड़ने वाली है और साथ ही साथ घने से बहुत घना कोहरा रहेगा। ये हरियाणा और दिल्ली का हाल है। और अगर आप ऊपर पंजाब की तरफ देखें, तो पंजाब में भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, वेरी डेंस फॉग, यानी बहुत घने कोहरे का, और कोल्ड वेव, यानी यहाँ पर भी ठंड बढ़ेगी अगले 24 घंटे। अगर हम राजस्थान की तरफ आएंगे, तो ये जो आपको वेस्ट राजस्थान वाला इलाका दिख रहा है, यहाँ पर भी मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड वेव, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड का अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ यहाँ पर घने कोहरे का भी अलर्ट है, यानी यहाँ पर ठंड और कोहरे दोनों का सितम बढ़ने वाला है। यही हाल आपको पश्चिमी राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, यानी ईस्ट राजस्थान और वेस्ट राजस्थान दोनों में ही आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छा खासा पारा गिरने वाला है और साथ ही साथ कोहरा भी रहेगा। इसलिए ये पूरा इलाका आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। लेकिन उससे नीचे जब हम जाते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, तो यहाँ पर हालात एकदम उल्टे दिखते हैं। ये जो आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश दिख रहा है और जो पूर्वी मध्य प्रदेश दिख रहा है, यहाँ पर अगले 24 घंटे कोई खासी मौसमी गतिविधि देखने को नहीं मिलने वाली है, यानी यहाँ पर ठंड सामान्य रहेगी और कोहरे का भी कोई खासा अलर्ट मौसम विभाग ने नहीं दिया है। उससे सटे अगर हम गुजरात के रीजन की तरफ देखें, तो यहाँ पर सौराष्ट्र और कच्छ और गुजरात के जितना भी ये इलाका है, यहाँ पर भी 24 घंटे मौसम सामान्य रहने वाला है। इसके नीचे अगर हम महाराष्ट्र की तरफ आएंगे, तो ये जो मध्य महाराष्ट्र और ये मराठवाड़ा वाला जो आपको इलाका दिख रहा है, यानी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं विदर्भ, ये पूरे ही महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे मौसम सामान्य रहने वाला है। इसके बगल पे जब हम देखेंगे गोवा और कोकण वाला इलाका, तो यहाँ पर भी अगले 24 घंटे मौसम सामान्य दिख रहा है। इससे नीचे आप कर्नाटक में आएंगे, जो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक है और जो तटीय कर्नाटक जो आप देख पा रहे हैं और साउथ इंटीरियर कर्नाटक जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी यानी दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक और उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक, पूरे ही कर्नाटक के सारे इलाकों में अगले 24 घंटे मौसम सामान्य रहने वाला है। अगर आप केरल की तरफ आएंगे, तो केरल में भी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए कोई वार्निंग नहीं दी है, यहाँ पर भी यानी कोई मौसमी गतिविधि नहीं होने वाली अगले 24 घंटे के लिए। लक्षद्वीप की तरफ आएंगे, तो लक्षद्वीप में भी मौसम फिलहाल सामान्य ही रहेगा अगले 24 घंटे। लेकिन अगर आप तमिलनाडु की तरफ खिसकेंगे, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए हैवी रेन, यानी बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है और साथ ही साथ यहाँ पर बिजली और गरज के साथ भी बारिश होने की जो है पूर्वानुमान है। यहाँ पर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया बारिश का। इससे ऊपर जब आप जाएंगे आंध्र प्रदेश में, तो ये जो तटीय आंध्र प्रदेश आप देख पा रहे हैं और ये आंध्र प्रदेश का जो रायलसीमा वाला इलाका है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटे मौसम जो है सामान्य रहेगा। यहाँ पर भी कोई खासी मौसमी गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। उड़ीसा की तरफ जब हम चलेंगे, तो उड़ीसा में ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, यानी यहाँ पर कोल्ड वेव का अलर्ट है और ये अगले 24 घंटे यहाँ पर भी अच्छा खासा पारा गिरेगा। हालांकि कोहरे का यहाँ पर कोई अलर्ट नहीं दिख रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ की तरफ आएंगे, मध्य प्रदेश का हमने बताया ही है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और ये जो पूरा आपको इलाका दिख रहा है, झारखंड से लेकर ये पूरा इलाका, यहाँ पर अगले 24 घंटे कोई खासी मौसमी गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ देख लें आप, झारखंड देख लें और यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाला जो आप इलाका देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि देखने को नहीं मिलने वाली है अगले 24 घंटे, यानी यहाँ पर मौसम सामान्य रहेगा। लेकिन इसके ऊपर जब हम बिहार की तरफ जाएंगे, तो बिहार में अगले 24 घंटे ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, वो भी कोल्ड डे का, यानी यहाँ पर अच्छी खासी ठंड बढ़ेगी। यहाँ पर डेंस फॉग का भी अलर्ट जारी हुआ है, यानी यहाँ पर कोहरा भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है अगले 24 घंटे और ठंड तो बढ़ेगी ही, यहाँ पर पारा गिरेगा। उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे हम, ईस्ट उत्तर प्रदेश जो आप देख पा रहे हैं और ये जो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख पा रहे हैं, पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके में येलो अलर्ट जारी हुआ है कोहरे का, यानी यहाँ पर ठंड तो बढ़ेगी लेकिन यहाँ पर घना कोहरा भी अगले 24 घंटे छाया रहेगा। अगर हम इस तरफ खिसकेंगे, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो सिक्किम वाले जो आपको इलाका, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, यहाँ पर आसाम, मेघालय जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटे मौसम सामान्य रहेगा। लेकिन फॉग की जो कंडीशन बन रही है, वो सिक्किम वाले इलाके में आपको ये आप देख पा रहे हैं। तो अगले 24 घंटे देश भर में मौसम का यही हाल रहने वाला है। बाकी खेती किसानी से जुड़ी काम की खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है,
किसान तक। खाना है तो उगाना है।